प्यारे भाइयों, आज हम चैप्टर 3 करेंगे न्यूमेरिकल सीरीज का। तो स्टार्ट करते हैं। हमें ई पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र का मान पूछा गया है इसमें, इस क्वेश्चन में ई बराबर, और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। अब हमसे जब पूछा ही गया है ई, तो हम क्या करेंगे, हमें ई पूछा गया, एफ 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 होता है क्यू बराबर क्यू इंटू ई, और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इसका द्रव्यमान। ये सारे याद करने वाली चीजें हैं। अब देखते हैं, क्योंकि उसके भार के बराबर है। अब ये तो एफ बराबर क्यू इंटू ई आ गया। अब उसका भार क्या होता है, एफ बराबर एम जी। ठीक है, तो एफ क्या है, क्यू इंटू ई बराबर एम जी। तो अब हम क्या करेंगे कि ई निकालना है, तो ई बराबर एम जी अपॉन क्यू। ठीक है, अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31। ठीक है, और जी का मान 9.8 रख लो या फिर 10 रख लो अपनी सुविधा अनुसार। अब क्यू का मान क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब इसे सॉल्व करेंगे। ये तो पॉइंट से पॉइंट ये खत्म हो गया। अब क्या है कि ये वाला 19 ऊपर जाएगा। नाइन पॉइंट वन गुणे 10 की पावर माइनस 31 अपॉन, और कितना दिया गया था, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब इसमें क्या पूछा गया, पॉइंट से ये पॉइंट पहले खत्म कर दो। अब ये 19 घात जब ऊपर जाएंगी, पहले तो एक घात इससे ही कम हो जाएगी, तो ये बचेगी 30। अब ये 19 ऊपर जाएगी, तो ये 19 प्लस की हो जाएगी, ये जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब इसको घटा देंगे, तो ये कितने बचेगी, 10 की पावर 11, 91 अपॉन 16 गुणे 10 की पावर 11। ठीक है, अब क्या आएगा, अब इसको काट लेंगे, तो 16×5 = 80, कितना बचा, 11 पॉइंट लगाएंगे, 110, तो 16×7 = 112, तो 6.7, 5.67 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 11 न्यूटन प्रति कूलाम, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश, मतलब कि क्या दिया गया है, क्यू कितनी दूरी पर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन होगी। ये क्या दिया गया है, बल। ये दिया गया बल न्यूटन है, क्योंकि ये दिया गया है इसका बल। अब कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, कि तीव्रता कितनी होगी। तो अब हम निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ बराबर क्यू इंटू ई होता है। ठीक है, तो हमें एफ दिया गया है 450, क्यू दिया गया है, और ई था निकालना। तो ये कितना हो गया, 5×9 = 45। ठीक है, और ये 10 की पावर जब इधर आएगी तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, तो ई बराबर हो जाएगा हमारा 90 गुणे 10 की पावर 8। ये आ गया न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखते हैं, अब क्या पूछा है, आर, दूरी। दूरी पूछी गई है, तो अब देखते हैं क्या करना है।
अब ई निकल आया हमारा, ई निकला 90 गुणे 10⁸ ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ई बराबर 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q/R²। अब इस फॉर्मूला में मान रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10⁹ गुणे Q का मान कितना था, 5 गुणे 10⁻⁻8 और R² हमें निकालना है। अब ई का मान तो पता ही है हमें, तो R² इधर ले लेंगे। अब 9 गुणे 10⁻9 गुणे 5 गुणे 10⁻⁸ बटे 90 गुणे 10⁸ ये घात और ये वाली इससे कट गई, इससे ये कट गया। अभी कितना बचा, R² बराबर 5 गुणे 10⁻⁸। तो R बराबर निकालेंगे, तो इसका अगर वर्ग लेंगे तो 2.2 गुणे 10⁻⁴ आएगा। इतना आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या पूछा, आवेश। तो देखते हैं क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है। ई बराबर 1/4ε0 को क्या कर लेंगे, के मान लेंगे, Q/R²। अब देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे, विद्युत आवेश Q का मान। तो Q के मान के लिए क्या करेंगे, R² इंटू E/K। तो देखते हैं E का मान कितना दिया है, 450, दूरी 1 मीटर, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, और K जो हमारा नेतांक होता है 9 गुणे 10⁻⁹, 9 अपना 45, कितना आया 5, ये हो गया 50। अब ये 10⁻⁹ अगर ऊपर जाएगी तो किस में हो जाए, निगेटिव में। तो 50 गुणे 10⁻⁻9। अब एक जीरो ये हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10⁻⁸ कूलाम आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी दी गई है, इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू R होता है। लेकिन जब हम इसे इस तरीके से किया जाता है कि एक यहाँ बिंदु होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ पर, यहाँ से इसकी दूरी नापी जाती है, तो ये L एक ले लेते हैं, एक L इधर ले लेते हैं, तो हम क्या कर देते हैं 2L कर देते हैं, 2L से लगाते हैं, ठीक है, Q इंटू 2L करते हैं।
पर वास्तविक तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आर होती है ना, आर, तो वही है। अब हम इसे देखते हैं। तो अब हम क्यू का मान रखेंगे। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो दोनों आवेश सेम होता है, सिर्फ उनका परमाणु अलग अलग, वो दिशाएं अलग अलग होती हैं, चार्ज अलग अलग होते हैं, परमाणु तो सेम ही होता है। तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 इंटू आर कितना दिया है, एक एंगस्ट्रॉम, बराबर इतना होता है 0.553 गुणे 10 की घात -10। ठीक है। अगर अब मल्टीप्लाई है ये, हम तो अपने हिसाब से ही करते हैं। अगर और आसान तरीके से सीखना है तो हमारे इसी चैनल पर मेंटल मैथ शो डली है, उसमें देखना मल्टीप्लाई की भी ट्रिक हैं, उससे देखना कितनी आसान। अब ये 16 है और ये 53 है, इसका मल्टीप्लाई सीख रहा है तो हम इसको क्या मान लेंगे 50। तो 16×5 = 80, 8 से हो जाएगा। अब 3 है ना, तो 3 एक्स्ट्रा था, अब 3 में मल्टीप्लाई, 16×3 = 48, तो कितना हो जाएगा 848। पॉइंट कितने अंकों में लगा, 1 2 और इधर ये 3 गुणे 10 की घात -10, 10 की घात -19 कितना हो जाएगा, 10 की घात -29। ठीक है। अब हम पॉइंट को एक इधर बढ़ाएंगे, 8.48 गुणे 10 की घात -30। जब पॉइंट इधर बढ़ाएंगे, पॉइंट हम बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट बढ़ाएंगे तो घातें माइनस में बढ़ती हैं। अगर पॉइंट को हम राइट टू लेफ्ट बढ़ाएंगे तो माइनस वाली घातें क्या होती हैं, घटती हैं। ठीक है। अब क्या आ गया हमारा, कूलाम इनटू मीटर, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन के, 2 न्यूटन कूलाम के विद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब शायद पता भी होगा, पढ़ा होगा जिन लोगों ने, उनको पता होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। डेरिवेशन तो नहीं अभी करेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है, एग्जाम है आप लोगों का 1-2 महीने बाद, फरवरी में या जनवरी में हो। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी, कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम ये दिया गया है हमें, क्या E, और ये थीटा दिया गया है, ये दिया गया है हमें आवेश। निकालना क्या, टाउ। ठीक है, निकालना क्या है, टाउ। ये अब देखते हैं क्या होगा इसका। तो सबसे पहले P, कूलाम मीटर आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव, ये 1 मल्टीप्लाई, ये कितना है 2 साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आया 1 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है। अब देखो साइन 30, 45 और 60, अगर इसका 1/2 होता है और इसका 1/√2 होता है और इसका √3/2 होता है, और कॉस में क्या होता है कि इसका उल्टा हो जाता है, कॉस में √3/2, 1/√2 और इसका हो जाता है 1/2। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया, नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन से आएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको भी। एक विद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ये क्या दिया गया है, न्यूटन प्रति कूलाम E,
के क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है। उस पार्ट पर 6 गुणे 10 की घात माइनस 24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण, ये दिया गया हमें टाउ। ठीक है, टाउ कहते हैं आप वैद्युत बल आघूर्ण के जो डिनोनेशन होता है उसे कहते हैं टाउ। अब पूछा गया विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना। ठीक है, इसकी गणना मतलब ये पी पूछा गया है। ठीक है, तो हमें क्या हम वही लगा देंगे फार्मूला, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब देखते हैं, टाउ दिया गया हमें 6 गुणे 10 की घात माइनस 24 बराबर पी तो पूछे ही गया है और पी सेम रख देंगे और 10 की घात 5 न्यूटन इंटू कूलम, ये हो गया हमारी ई। अब इसके बाद साइन थीटा, अभी साइन 30 का मान भी बताया था हमने, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 10 की पावर 5, ये पी और ये 6 गुणे 10 की घात माइनस 24। अब ये तो ऊपर आएगा 12 बनाएगा, ये वाला यहाँ आएगा 12 बनाएगा, तो P बराबर 12 गुणे 10 की घात 5, जब यहाँ पर बटे में आ जाएगी, ठीक है, और जब बटे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगी। तो 24 और 5 कितनी होगी, 10 की पावर माइनस 29। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट इधर बढ़ाएंगे, एक पॉइंट इधर बढ़ाएंगे, इधर ऐसे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 28। अभी बताया था कि जब इधर चलेंगे तो घातें घटती हैं ये, और इधर बढ़ेंगे तो बढ़ती हैं। अब इसका क्या आंसर आ गया, कूलम इंटू मीटर। ठीक है, आज से ये चैप्टर फिनिश हो गया। जो भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, वो कमेंट सेशन में डाल देना, आपको समझा दिए जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करके रखें। जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हैं ये, बहुत ही हेल्पफुल क्लास। सारा कोई ये न्यूमेरिकल सीरीज नहीं पढ़ाता है, पर हमने न्यूमेरिकल सीरीज ही स्टार्ट की है। जय हिंद।